हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर था फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि जो भी था, जो हमारा चैप्टर था, हमने इस पे 7-8 लेक्चर बना के ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। देखिए, ये जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है ना, बार बार हर बार 1 या 2 साल रिपीट करके बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। जो ये हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग को अच्छी तरीके से देख के आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो बोर्ड में इससे आगे कुछ आएगा ही नहीं। ये हमारा गारंटी है कि आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो बोर्ड में इससे बाहर का पूछेगा ही नहीं पूछेगा। क्योंकि जो हमारा बोर्ड है ना, हम अच्छी तरीके से हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोग ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर बीच में स्किप करते हैं तो आप लोग का क्या होगा, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे, मान लीजिए वही अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग का तो चला जाएगा क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। देखिए, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन था वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गया चैप्टर। अभी जो हमारा हम आप लोग के जो लेके आए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में, यानी कि जो हमारा 10 का है, किसी न किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चलते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो प्रकाश है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। देखिए, हमने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था ना, उसी में आप लोग को बताया था। देखिए, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम था, तो प्रकाश परावर्तन का 2 नियम था। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखिए, हमारा पहला नियम क्या था कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन के कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या था कि आपतन कोण होता है किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। देखिए, फिगर से समझिएगा, ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण है, यहाँ से क्या रहा है, एक आपतित किरण आ रहा है। आपतित किरण कहाँ पे टकराया है, समतल दर्पण पे टकरा के वापस चला गया। तो जब आपतित किरण समतल दर्पण में टकरा के वापस गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, और जो जहां पे ये आपतित किरण जो हमारा है ना, दर्पण के जिस बिंदु पे टकराता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण दर्पण के जिस भाग या दर्पण के जिस जगह पे आकर टकराती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराकर जो किरण दूसरी तरफ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और देखिए, ये आपतन बिंदु पर एक हम लोग क्या डाल रहे हैं, अभिलंब। तो लंब डाल रहे हैं, ठीक। तो आपतित किरण और हमारा लंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आप देखिए क्या है कि अगर ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण का ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर जो हम लोग ये लंब डालते हैं ना, इसी लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखिए, चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या था कि हमारा आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। देखिए, जब आपतित किरण आती है, तो आपतित किरण आकर किससे टकरा रही है, दर्पण से टकरा रही है, समतल दर्पण से। समतल दर्पण से टकरा के क्या हुआ, इसका परावर्तन हो गया, यानी कि परावर्तित होकर निकल गया। तो जब आपतित किरण है ना, तो ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। ये हमारा अभिलंब है। तो जो हमारा आपतित किरण है और जो ये हमारा अभिलंब है, तो इसके बीच में एक कोण बन रहा है ना, ये देखिए, ये जो हमारा आपतित किरण है और आपतित किरण ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब के बीच में क्या बना है, एक कोण बना है। इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और फिर देखिए, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारा अभिलंब और ये हमारा परावर्तित किरण, इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, समझिए, जो हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो हमारा अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और जो हमारा ये आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो हमारा परावर्तन कोण होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, यानी कि देखिए, और देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या था कि जो हमारा ये आपतन कोण है ना, यानी कि कोण आई, और जो हमारा परावर्तन कोण है, कोण आर। तो जो हमारा आपतन कोण होता है किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण
जो हमारा आपतन कोण होता है किसके बराबर होता है, तो जो हमारा आपतन कोण होता है वो हमारा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन कहता है, तो ये जो हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम से हम लोग को क्या पता चलता है, जो हमारा आपतन कोण है किसके बराबर है, तो परावर्तन कोण के बराबर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है ना कि जो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम है आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण। कब देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है कि जो हमारा कोण आई है, कोण आई इंटू कोण आर, तो हमारा कोण आई इंटू कोण आर तो होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा आपतन कोण है किसके बराबर था, परावर्तन कोण के। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि कोण आई बराबर कोण आर, तो जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें लिखा हुआ है कि कोण आई किसके बराबर है, कोण आर के। तो यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब चलते देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, तो बाहर की तरफ निकला हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, तो बाहर की तरफ निकला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए हमने आपको जब दर्पण पढ़ाया था ना, तो उसमें आप लोग को बताया था कि अगर कोई दर्पण है, देखिए जब हमने आपको दर्पण पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई दर्पण है और उसका क्या है, जो परावर्तक सतह कैसा है, बाहर की तरफ निकला होगा तो अवतल दर्पण। अगर कोई दर्पण है जिसका परावर्तक सतह कैसा है, बाहर की तरफ निकला होगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा वो कैसा होगा, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, तो बाहर की तरफ निकला हो। दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, बाहर की तरफ निकला, उसको हम लोग क्या कहते थे, अवतल दर्पण कहते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, तो अंदर की तरफ धंसा हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए बाहर अगर जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर धंसा हुआ रहेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते थे। अब इसमें क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अगर अंदर की तरफ धंसा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो हमारा 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, उत्तल दर्पण। देखिए अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। अब देखिए समतल, ये हमारा क्या था, ये भी तो हमारा समतल दर्पण था ना। तो ये समतल दर्पण का क्या है, ये हमारा परावर्तक सतह है। समतल दर्पण का क्या है हमारा, तो ये हमारा परावर्तक सतह है समतल दर्पण का। तो जिस दर्पण का यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, समतल दर्पण। यानी कि जो जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल दर्पण। तो देखिए जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल है, तो जिसका परावर्तक सतह समतल है तो क्या होगा, वो हमारा समतल दर्पण होगा। जो हमारा आंसर है कहाँ पे दिया, हमारा क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है कि बताइए जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा, तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो हमारा समतल दर्पण होगा। जो हमारा 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि जो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है वो हमारा समतल दर्पण होगा। अब अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्या कर रहा है कि जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा और सीधा बनता है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा एवं छोटा बनता है। देखिए जब हमने आपको गोलीय दर्पण पढ़ाया होगा तो उसमें क्या बताया था, गोलीय दर्पण के कितने टाइप थे, 2 टाइप। पहला था अवतल दर्पण, दूसरा था उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या हो रहा था कि जब जो हमारा अवतल दर्पण था ना, तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता था उल्टा बनता था वस्तु से, लेकिन जो प्रतिबिंब था वस्तु से बहुत बड़ा बनता था, यानी कि वस्तु से बड़ा बनता था। तो वो क्या था, हमारा अवतल दर्पण। अब देखिए सेम उल्टा क्या हो रहा था उत्तल दर्पण में, कि जो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब था ना, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा था। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा था, लेकिन वस्तु से छोटा बन रहा था। तो हमारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या पूछ रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, छोटा बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, कि वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनेगा। देखिए इसे समझिए यहाँ पर, जैसे क्या था कि हमारा गाड़ी का साइड मिरर था ना, तो गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा
कौन सा दर्पण यूज कर रहे थे, तो जो गाड़ी का हमारा साइड मिरर था उसमें क्या था, उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, जो हमारा गाड़ी का साइड मिरर होता है, तो उसमें इसलिए लगाया जाता है, क्या करता है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा था और सीधा बन रहा था। इसलिए जो हमारा गाड़ी का साइड मिरर था उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ठीक। और देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा कि जो हमारा वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा ये दर्पण हो गया, ठीक, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र यानी कि हमारा सेंटर है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये हम यही जो सी है यानी कि सेंटर, सेंटर हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, और दूसरा हमारा क्या है कि ध्रुव के मध्य बिंदु को, ये हमारा क्या है, ध्रुव, यानी कि जो हमारा पी है, पी क्या है, पोल, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, तो ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, ये हमारा पोल हुआ यानी कि ध्रुव हुआ, तो इसके बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, इसके बीच वाले बिंदु को फोकस कहते हैं ना। देखिए आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे ना मेरी बातों को, आप लोग को यही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये जितने भी हम आप लोग को याद करवा रहे हैं ना, यहीं से बोर्ड एग्जाम में आएगा, यहाँ से हटके कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, तो ये हमारा वक्रता केंद्र सी है और ये हमारा पोल यानी कि ध्रुव है, तो इसका बीच का हमारा बिंदु क्या है, फोकस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। अब चलिए देखिए, अब हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो हमारा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अभी जस्ट हमने आप लोग को बताया कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था प्रतिबिंब और उल्टा बनता था। और जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा था और क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। तो हमारा क्वेश्चन तो यही हो गया, आंसर यही हो गया। जो हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारा बी है, तो बी में हमारा क्या ऑप्शन है कि जो सीधा और वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण में यही ना होता है कि जो उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनेगा लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तभी ना हम लोग दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते थे, जो दाढ़ी बनाने में यानी जो हम लोग शेविंग करने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं पता है, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। जैसे हम लोग का जो फेस है अवतल दर्पण में कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तभी तो हम लोग जो हमारा शेविंग होगा वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, ताकि हमारा जो ये फेस है इस पे कट नहीं लगता है। तो इसलिए जो हमारा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बताइए कि जो हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है, बड़ा और वस्तु से छोटा। देखिए ए में ही हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है उसी में दिया हुआ है कि बड़ा और छोटा। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, जब हमने आप लोग को पढ़ाया था गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का 6 स्थिति पढ़ाया था कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। हमने जब आप लोग को अवतल दर्पण का पढ़ाया था ना, तो अवतल दर्पण में बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। हमारा क्या पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यही हमने बताया ना आपको कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यही से पकड़ में आ गया कि हमारा आंसर तो यही से मिल गया कि अवतल दर्पण में कैसा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है।
अब देखिए हमारा 10 नंबर या लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए आभासी प्रतिबिंब करने का क्या मतलब, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक है। अभी अभी हमने बताया कि अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो हमारा उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है काल्पनिक बनता है। तो उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बनेगा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए ये जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से हमने समझा दिया आप लोग को। एक बार नहीं 10 बार हमने बताया हुआ है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग 10 का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इससे पहले भी हमने आप लोग को 10 क्वेश्चन कराया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो 10 ऑब्जेक्टिव हमने कराया था वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे VVI ऑब्जेक्टिव है, और ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, यानी कि किसी न किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप लोग के पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।